हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। मनारा को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो कुछ कहने लायक ही नहीं है। एक बात बताओ, एक छोटे से कॉन्फ्रेंस में एक बंदा आपको किस कर लिया था, डायरेक्टर ने, वो भी सना कहीं भी नहीं थी वहाँ पे। उसको हाईलाइट करके इसलिए बनाया गया क्योंकि उसको उनको सबको पता है कि वो उसको कभी भी वो दबा सकते हैं। जिस घर में मुझे किया गया था, उस घर में ही इतने सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे लोग थे लूजर टाइप के। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बिग बॉस 17 का पहला एविक्शन हो चुका है और बिग बॉस के घर से बाहर निकलकर सोनिया बंसल आज हमारे साथ हैं। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू थैंक यू। आपने गेम खेला, आप मुद्दों में भी आप घुसी, आपके झगड़े हुए, आपने रिश्ते भी बनाए, फिर भी आज आप शो से बाहर हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी रिश्ते थे वो मेरे साथ में थे, बट जिनको ऐसा लगा कि मैं बहुत तीखी हूँ तो उन्होंने मुझे बाहर किया। और ना कि पब्लिक का डिसीजन था, ना ही बिग बॉस का डिसीजन था। फैमिली पे छोड़ रखा था, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि आप एक फैमिली में किसी में भी जाते हो, जब आप ऐसे अपने पॉइंट रखते हो तो उनको ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत कड़क है और इसको हमें निकालना चाहिए। जो आपने भी देखा है शो, तो आपको भी पता था सना कहीं भी नहीं थी वहाँ पे। उसको हाईलाइट करके इसलिए बनाया गया क्योंकि उसको उनको सबको पता है कि वो उसको कभी भी वो दबा सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं था, मैं तो खुद भी बोलती थी आओ मेरे से बात करने, मैं आपके पॉइंट का जवाब दूंगी। सो जो वोटिंग हुई है वो आपके और सना के बीच में हुई है? हाँ, और घर वालों ने ही आपको घर वोट आउट वालों किया? सो किससे आपको उम्मीद नहीं थी कि आपको वोट करेंगे और उन्होंने ने कर दिया? राइडर से नहीं था, तो और तो सबसे क्या बात ही नहीं उतनी मेरी करती। राइडर को मैं क्या है थोड़ा सा बात करती थी, तो मुझे ऐसा लगा वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा नहीं करेगा। बट ठीक है, मैंने कहा चलो इंसान का पॉइंट होता है, शायद उसको सना बेटर लगी, तो तब भी मैंने उसको कुछ नहीं। बट हाँ, अब की बार मेरी एंट्री हुई तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को हटाने की कोशिश करूंगी जो घर में आराम कर रहे हैं, जैसे कोई कि काम नहीं कर रहे। अगर बस मैं का आपसे नाम पूछूं तो? नाम आपको खुद भी पता है। बट आप फिर भी लोगे तब भी, मतलब जैसे हैं दो चार लोग, आपने भी देखा होगा कि वो शो का कोई पार्ट नहीं होते, फिर भी वो उस शो में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने चाहिए। और मैं गई री एंट्री पे तो डेफिनेटली मैं अलग से, क्योंकि जिस घर में मुझे किया गया था, उस घर में ही इतने सबसे ज्यादा मतलब ऐसे लोग थे लूजर टाइप के, तो मैं उनसे फाइट इसलिए नहीं कर पाई। चलो ठीक है, घर के हैं, बट अब घर गया भाड़ में, मैं सबसे पहले उन्हीं से अच्छा जवाब दूंगी। तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे स्टैंड जैसे मैं खेल रही थी उसी तरीके से मुझे रहना चाहिए था। आपकी जगह बाहर किसको होना चाहिए था घर से? सना को, इसका सना को रीजन? होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि सना ने वो शांत लड़की है, उसको विकी जी ने थोड़ा सा बोला था कि आप आओ, 3 दिन रह गए हैं, कुछ तो करो। तो मुझे विक्की से भी ये बोला मैंने, आपने ऐसा क्यों किया उसको। और फिर वो उस शो में नहीं कुछ कर पाती। अभी भी आप देखोगे, शायद मैं तो आ गई, बट आप देखोगे तो आगे वही निकलने वाली है। अच्छा, बाहर से देख के ये लग रहा है कि जो विक्की हैं वही घर को चला रहे हैं। एक तो अंकिता, जो अंकिता कुछ करना चाहती है तो अंकिता को भी वो रोक देते हैं। प्लस ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो वो चाबी भरते हैं, फिर वो चाबी भरने के बाद लोग वही करते हैं जो वो कहते हैं। सो घर आपने के अंदर से आप देख कर आए हो तो आप क्या बताना आपने चाहोगे? देखा होगा कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं वो सामने आई कभी मेरे से बात करने। आप शो में कितना भी देख रहे होगे तो विक्की से मेरा कन्वर्सेशन लास्ट मोमेंट पे हुआ है, जब उसने सना के साथ ऐसा किया, क्योंकि वो एक ही रूम में थे, हम एक ही बेड पे थे, और वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही थी जो मैं आपको नहीं डिस्कस कर सकती। तो मुझे उसको बोलना पड़ा। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों उसको ऐसा किया, क्योंकि एक इंसान है जिसकी जैसी पर्सनालिटी, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। आप उसको बार बार बोलोगे जागो जागो, कहाँ तक जागेगा, वो तो सोएगा ही ना। तो उसी बात पे शायद मेरा 1-2 बार उनसे कन्वर्सेशन हुआ। उससे पहले मेरा नहीं बातचीत था, क्योंकि मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसी की राह नहीं लेती हूँ, मुझे अपने अकॉर्डिंग ही गेम खेलना होता है। खानजादी और आपका एक लव और हेट रिलेशनशिप हमने देखा है। क्या है एग्जैक्टली exactly? दोस्ती है या नहीं है आप दोनों की? नहीं, मेरा दोस्त ही है। अब लोगों ने उसको ऐसे भी देखने की कोशिश की। जब आपके घर पे आपकी बहन होती है
जब काम नहीं करती है, बहुत सारे ऐसी चीजें कर देती है कि घर को ऐसा लगता है कि अनबैलेंस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको डांटने भी जाओगे? ऐसे नहीं बोलोगे जाओ जाओ मजे लो, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो वो कहीं ना कहीं, मैंने वही बोला, दोस्ती दोस्ती है, बट यहाँ पे हम लोग एक काम भी करना पड़ता है खुद घर का, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। और खानजादी ऐसी थी कि वो किसी की नहीं सुन रही थी, तो मैंने बोला भी था कि खान ऐसा होगा तो फिर मेरे से तुमको करना पड़ेगा फाइट। तो वो पर फाइट से पहले ही काम करने लगी थी, तो मुझे अच्छा लगा। बट उन्होंने काम करने के लिए मना किया, इतना घर में कलेश किया। वो सना हाँ। ने ये कहा कि ये काम नहीं कर रही है, फिर भी इसको दिमाग वाले घर में भेजा गया। हम्म, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि उनको पता है मुझे गेम में दिखना कैसे है, या फिर हो आ, गया उनसे? नहीं, वो उसका डिसीजन तो नहीं था, वो गेम के अकॉर्डिंग बिग बॉस ने किया था कि किसको कहाँ पर सेटल नहीं, जो करना है। मुद्दे वो बना रही है, जो मुद्दे जो बना रही है, डेफिनेटली आप देखोगे तो दिमाग के घर में जाने के बाद वो शांत हुई थी। जब तक वो दबंग वाले घर में जो बोलते हैं उसमें थी, तो वो बहुत ऐसे ही कर रही थी। मनारा को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो कुछ कहने लायक ही नहीं है। वो बहुत ऐसे है कि उसका नेचर ही ऐसा है कि दिखावा कुछ अलग है कुछ अलग। तो ऐसी पर्सनालिटी आपको हमेशा धोखा देती है, हर इंसान को देने की कोशिश करती है, तो उनसे बच के ही रहो तो जो बेटर है। उनके ट्रिगर पॉइंट की बात कही जा रही है कि जब वो उनके फैमिली का नाम आता है वो उनका ट्रिगर पॉइंट क्यों है, क्योंकि फैमिली का? सलमान सर ने भी पूछा कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो वो एक्चुअल में ट्रिगर पॉइंट है? नहीं, आपको लगता है वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? ये नॉर्मल बात है, हम बंसल हैं तो हैं, आप चोपड़ा हो तो हो। अब इसमें ये क्या सोचने का, नहीं मेरे साथ में उनका नाम, अरे मेरी बहन है, मेरे साथ में नाम जोड़ेगी ना, तो इसमें ऐसा क्या? और पहली बात तो ये है कि जब आपको ऐसा प्रॉब्लम था तो आपने अपने सोशल मीडिया पे, इस जगह पे, बहुत सारी जगह आप आर्टिकल्स उठा के देखोगे तो उसके नाम से ज्यादा तो उसकी बहन का नाम चल रहा है। तो वो भी तो आपने ही करवाया ना, वो कहीं ऊपर से नहीं आया, यहीं की मीडिया ने लगाया। और वो भी शायद आपने ही बोला होगा, क्योंकि किसी को क्या पता चलेगा कि तुम प्रियंका की बहन हो। तो इसलिए वो सब उसका प्लानिंग रहता है कि हाँ मुझे कैसे घुसना है। एक बात बताओ, एक छोटे से कॉन्फ्रेंस में एक बंदा आपको किस कर लिया था, डायरेक्टर ने, वो भी पहली बात तो ऐसा किया था तो आपको थप्पड़ ही देना चाहिए था। क्यों ऐसे किसी को टच करना है? और जब उसने किस कर लिया था तो उसको हाईलाइट कैसे किया गया था? ओके। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी, वो शायद मुझे भी नहीं दिखाई दिया वो कब कर लिया उसने, बहुत छोटा था, उसको इतना हाईलाइट पे लेके गए, बहुत सारी जगह उसको मीडिया में उसको डाला गया। मुझे ऐसा लगता तो उसको छुपा सकते थे, कौन सा मतलब बड़ी चीज थी। तो आप ऐसे उसको ज्वाइंट करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि वो बनावटी चीजें हैं। तो इसलिए घर का मास्टरमाइंड आपको कौन लगता है? डन। लास्ट। मास्टरमाइंड तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आता, बट डेफिनेटली अभी जिस तरीके से मुनावर खेल रहा है तो अभी मुनावर को ही हम बोल सकते हैं। ओके, लास्टली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, फैंस से? बोलना चाहूंगी कि मैं बिग बॉस में थी, मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, और डेफिनेटली मैं ऐसे खेलने की कोशिश भी नहीं करती कि हाँ मैं झुक के खेलूं। मैं खेलना चाहती थी, मैं सिर उठा के ही खेलना चाहती थी, और मेरा ऐसा कुछ हुआ, री एंट्री हुई तो डेफिनेटली मुझे आप अलग तरीके से और प्रेजेंट करूंगी। थैंक यू सो मच सोनिया। थैंक यू।